नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों की खास पेशकश इस बुलेटिन में। सबसे पहले रुक करते हैं संसद की ओर, जहां विशेष सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने इस दौरान देश की 75 वर्षों की संसदीय यात्रा याद की और पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि इसका एक बार पुनः स्मरण करने के लिए और नए सदन में जाने से पहले उन प्रेरक पलों को, इतिहास की महत्वपूर्ण घड़ी को स्मरण करते हुए आगे बढ़ने का यह अवसर है। हम सब इस ऐतिहासिक भवन से विदा ले रहे हैं। आज़ादी के पहले यह सदन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्थान हुआ करता था। आज़ादी के बाद इसे संसद भवन के रूप में पहचान मिली है। यह सही है कि इस इमारत के निर्माण करने का निर्णय विदेश शासकों का था, लेकिन यह बात हम न कभी भूल सकते हैं और हम गर्व से कह सकते हैं इस भवन के निर्माण में पसीना मेरे देशवासियों का लगा था, परिश्रम मेरे देशवासियों का लगा था और पैसे भी मेरे देश के लोगों के थे। जब नेम की समिट हुई थी, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके देश के इस प्रयास को सराहा। आज G20 की सफलता को भी आपने सर्वसम्मति से सराहा है। मैं मानता हूं देशवासियों का आपने गौरव बढ़ाया है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। G20 की सफलता 140 करोड़ देशवासियों की है। ये भारत की सफलता है, किसी व्यक्ति की सफलता नहीं है, किसी दल की सफलता नहीं है। भारत के फेडरल स्ट्रक्चर ने, भारत की विविधता ने 60 स्थानों पर 200 से अधिक समिट और उसकी मेजबानी हिंदुस्तान के अलग अलग रंग रूप में देश की अलग अलग सरकारों ने बड़े आन बान शान से की और ये प्रभाव पूरे विश्व भर के मन पर पड़ा हुआ है। ये हम सबके सेलिब्रेट करने वाला विषय है, देश के गौरवगान को बढ़ाने वाला है। उसका एक बार पुनः स्मरण करने के लिए और नए सदन में जाने से पहले उन प्रेरक पलों को, इतिहास की महत्वपूर्ण घड़ी को स्मरण करते हुए आगे बढ़ने का ये अवसर है। हम सब इस ऐतिहासिक भवन से विदा ले रहे हैं। आजादी के पहले ये सदन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्थान हुआ करता था। आजादी के बाद ये संसद भवन के रूप में उसको पहचान मिली। ये सही है, इस इमारत के निर्माण करने का निर्णय विदेशी शासकों का था, लेकिन ये बात हम न कभी भूल सकते हैं और हम गर्व से कह सकते हैं कि इस भवन के निर्माण में पसीना मेरे देशवासियों का लगा था, परिश्रम मेरे देशवासियों का लगा था और पैसे भी मेरे देश के लोगों के। जब नेम की समिट हुई थी, सर्वसम्मति वहीं देहरादून में स्वच्छता सेवा पखवाड़ा 2023 के उद्घाटन एवं सम्मान समारोह में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं अपने स्वच्छता दूतों का आभारी हूं, जिनकी संकल्प शक्ति और प्रयासों ने राज्य में स्वच्छता का एक नया अध्याय लिखा है। आज भारत ही नहीं, पूरी दुनिया का जो फोकस उत्तराखंड की ओर हो रहा है, उसमें स्वच्छता का बहुत महत्व है। उसमें साथ ही मैं अपने स्वच्छता दूतों का भी आभारी हूं, जिनकी संकल्प शक्ति और प्रयासों ने राज्य में स्वच्छता का एक नया अध्याय लिखा है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से हम आज पूरे भारतवर्ष का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का फोकस धीरे धीरे उत्तराखंड की ओर हो रहा है, उसमें अगर सबसे अधिक किसी का महत्व है
तो स्वच्छता का है, जिसको आप सबके माध्यम से लगातार आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। भाइयों बहनों, हमारे स्वच्छता दूत ही स्वच्छता अभियान की धुरी है, जिन्होंने केंद्र बनकर सभी को इस काम में लगाया है और जो सम्मान राज्य ने प्राप्त किया है वो सच मानिए तो आप सब अगर प्रयास न करते तो वो असंभव था। इसलिए मैं आप सबको एक बार फिर से बधाई। वहीं संसद के विशेष सत्र पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन और पता नहीं क्या क्या विषय बताए थे, लेकिन एजेंडे में तो ऐसा कुछ नहीं था। वन नेशन वन इलेक्शन पता नहीं क्या क्या सारे सब्जेक्ट बताए थे, लेकिन एजेंडा में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। वहीं दिल्ली में शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने पर केंद्रीय मंत्री जे किशन रेड्डी ने कहा, यूनेस्को ने मुख्य रूप से इस संरचना को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अनुमोदित किया है। यूनेस्को ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर भारत को यह तोहफा दिया। मैं संस्कृति मंत्रालय की ओर से प्रधानमंत्री और यूनेस्को को धन्यवाद देना चाहता हूं। इस मॉन्यूमेंट को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के नाते आज प्रिंसिपल अप्रूवल किया है। प्रधानमंत्री जी उनका जन्मतिथि पर यूनेस्को ने भारत को और एक गिफ्ट दिया है। ये 41 वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत में रिकॉग्निशन हुआ है। हम कल्चर मिनिस्ट्री की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, उनका जो प्रयास किया है इसके लिए। उसके साथ साथ यूनेस्को को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। सारी देश का जनता को, जो रविन्द्रनाथ ठाकुर जी का जो शांति निकेतन का यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर है, उसको फिर एक बात देश के सामने लाने का मौका मिला है। उसको यूनाइटेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट के नाते आज रिकॉग्निशन मिला है प्रिंसिपल, और वो लोग आए, यूनेस्को ऑफिसर्स आके देख चुके हैं और परसों जनरल बॉडी मीटिंग में अप्रूवल भी हो गए। बहुत खुशी की बात है। मैं भारत सरकार की ओर से मैं हर्ष व्यक्त करता हूं इस स्ट्रक्चर। चलिए बढ़ते हैं आगे खबर की और। उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है, जहां कासगंज में दूध बेचकर साइकिल से घर जा रहे दूधिया की शाम डलते ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना बीते दिन रविवार की शाम 7:30 बजे के तकरीबन की बताई जा रही है, जहां सिरपुरा थाना क्षेत्र के मूलपुर गांव में घुसने से पहले ही दूधिया की गोली मारकर हत्या कर दी। दूधिया इसी गांव मूलपुर का रहने वाला रोजाना की तरह सीडापुर में दूध बेचकर घर जा रहा था। तभी गांव के निकट अज्ञात लोगों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और फरार हो गए। जब अभिषेक देर रात घर नहीं पहुंचा तो उसके परिजनों ने सबसे पहले फोन कर कॉल की तो नंबर भी बंद निकला। सड़क पर देखने के लिए गए तो उसकी साइकिल रोड पर पड़ी मिली और खेत में खून से लथपथ शव भी मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। अंतर्गत हुई घटना के विषय में आपको क्या कहना है सर? दिनांक 17 सितंबर 2023 रात के करीब 10 बजे प्रभारी निरीक्षक सिरपुरा को यह सूचना मिली कि अभिषेक पाल पुत्र रविंद्र पाल निवासी नगला मुलू थाना क्षेत्र सिरपुरा, उम्र करीब 19-20 साल की, अजीत नगर से दूध देकर वापस आते समय हत्या कर दी गई है, जिसका शव खेतों में पड़ा हुआ है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक सिरपुरा, साथ ही क्षेत्राधिकारी पटियाली एवं मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मृतक के शव का भी जो चोटें थी उनका भी परीक्षण किया गया। इसके बाद फील्ड में जब डॉग स्क्वाड को बुला करके जो साक्ष्य संकलन की कार्रवाई है या जानकारियां एकत्रित की जा रही हैं। साथ ही मृतक के शव को मृत्यु का सही कारण जानने के लिए पंचायतनामा आदि की कार्रवाई हेतु पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी भेजा गया है। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर अपराध पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबर पंजाब से है, जहां बठिंडा शहरी यूथ कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उनका पुतला फूंक कर शेष प्रदर्शन किया।
बालजीत सिंह वाइस प्रधान पंजाब यूथ कांग्रेस ने बोलते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने से पहले देश के नौजवानों से वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन नौकरी देने की बजाय उन्होंने फौजी की भर्ती भी बंद कर दी। मेरा नाम बलजीत सिंह वाइस प्रधान पंजाब यूथ कांग्रेस जी। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਤੇਸ਼ ਗਰਗ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨਗੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੂਗੀ, ਔਰਤਾਂ ਜੋ अपना रसोई गैस बरतदियां ਉਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ वहीं बठिंडा में निजी कॉलोनी वासियों की तरफ से सीवरेज की समस्या को लेकर बठिंडा के डिप्टी कमिश्नर और बठिंडा के एसपी रिहाइश के बाहर प्रदर्शन किया और गोनियाना रोड स्थित हेमलैंड कॉलोनी को लोगों ने बताया कि उनकी कॉलोनी में सीवरेज का गंदा पानी ओवरफ्लो होता है, लेकिन आज तक कोई हल नहीं किया गया है। कुछ दिन पहले सभी ने बठिंडा डिप्टी कमिश्नर को मांग पत्र दिया था, लेकिन आज तक कोई हल नहीं हुआ है और उनका घर से निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। वहीं गंदे पानी से बीमारी का डर सता रहा है। मामला साडा जी है सीवर का मेन, इन्होंने खूह बनाया सी विष्णु जी ने, वो खूह हुण बंद करता, कॉलोनी बना के बेच रहे हैं। ट्रकों के ट्रक मिट्टी के उत्थे पै रहे हैं। साडा जिहड़ा पानी है सीवरां दा वो साडे घरों च वापस आ रहा अपना उन्होंने कॉलोनी नाल मामला साडा जी है सीवर का मेन, इन्होंने खूह बना ਸਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆ ਸਾਰੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਲੇਡੀਜ਼ ਜੈਂਟਸ ਬੱਚੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਕੋਈ ਉੱਪਰਲੀ ਅਪਰੋਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੀਵਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸੀਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਿਆ ਐਸਐਸਪੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਫਰਿਆਦ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਫਰਿਆਦ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣਨਾ। वहीं उत्तर प्रदेश के आगरा में खाकी का दगदार चेहरा नजर आया है। यहाँ रविवार रात नशे में धुत दरोगा दीवार फांदकर एक घर में घुस गया, फिर लड़की से जबरदस्ती करने लगा। लड़की का शोर सुनकर परिजनों ने दरोगा को पकड़ लिया, तब तक ग्रामीण भी इकट्ठा हो गए। दरोगा को खंबे से बांधकर जमकर पिटाई की गई। इसके बाद पुलिस बुला ली गई। आधी रात जब पुलिस मौके पर पहुंची तो दरोगा खंबे में अर्धनग्न अवस्था में बंधा हुआ था। इस पूरी घटना का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया है और इस मामले में विभागीय कार्रवाई की जा रही है। थाना बरहन पर तैनात सब इंस्पेक्टर संदीप ग्राम तिहैया में एक युवती के साथ पकड़ा गया। एसओ बरहन की रिपोर्ट के आधार पर उप दरोगा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पीड़िता की तहरीर के आधार पर थाना बरहन पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर उप दरोगा को जेल भेजा जा रहा है। दरोगा के विरुद्ध अलग से विभागीय कार्रवाई के आदेश भी कर दिए गए। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने संसद के विशेष सत्र पर बयान दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा, कल ऑल पार्टी मीटिंग हुई जिसमें सरकार ने हमें ये बताने तक की जरूरत नहीं समझी कि इस विशेष सत्र में क्या मुद्दे हैं, कौन सा एजेंडा है, किस विषय पर चर्चा होगी। ये कहा गया कि 8 मुद्दों पर चर्चा होगी और वो 8 मुद्दे बिल के रूप में आएंगे या चर्चा के रूप में आएंगे। वे 8 मुद्दे क्या होंगे, किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताया गया। प्रधानमंत्री जी और मोदी जी की सरकार नए विचारों और सोच के साथ देश में मोहब्बत का पैगाम लेके आगे बढ़े, ऐसी मैं शुभकामना भी देता हूं और ऐसी अपेक्षा सरकार से करता हूं। जहां तक इस सत्र का प्रश्न है, कल ऑल पार्टी मीटिंग हुई, उसमें सरकार ने बताने तक की जरूरत नहीं समझी कि आखिर इस विशेष सत्र में क्या मुद्दे हैं, कौन सा एजेंडा है, किस विषय पे चर्चा होगी। हम लोगों को बताया गया कि 8 मुद्दों पे चर्चा होगी।
वो 8 मुद्दे बिल के रूप में आएंगे, सदन में चर्चा के रूप में आएंगे। वो 8 मुद्दे होंगे क्या, कुछ नहीं बताया गया। ये भी बताया गया कि दोनों सदनों के सांसदों की फोटो खींची जाएगी। तो ऐसा लग रहा है कि विदाई का वक्त आ गया है और हो सकता है कि इसी सत्र में फोटो खिंचा के सांसदों को कहा जाए कि अब आगे आने की जरूरत नहीं है, 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया और चुनाव में सरकार जाने की घोषणा कर सकती है। दूसरी बात, जब इन्होंने कुछ मुद्दा नहीं बताया तो विपक्ष ने कुछ मुद्दे बताए। नंबर 1, मणिपुर और मेवात में जो घटनाएं हुई उसके ऊपर सदन में चर्चा की जाए। अडानी की जो रिपोर्ट आई है OCCRP की, उस रिपोर्ट के बारे में चर्चा की जाए। महिला आरक्षण का विधेयक जो वर्षों से लंबित है उसके बारे में सदन में चर्चा की जाए और वो बिल पास किया जाए। जाति जनगणना का विषय, उसके बारे में सदन के अंदर चर्चा की जाए और उससे संबंधित आदेश पारित किया जाए। इसी प्रकार से जो आज की तारीख में महंगाई का मुद्दा है, जिस तरह से बेरोजगारी का मुद्दा है, किसानों की MSP का मुद्दा है, जो सरकार ने खुद वादा किया था, उन सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा कराई जाए। ये मांग कल विपक्ष ने अपनी ओर से उठाई है। अब सरकार उस पर कितना सहमत होती है और कितनी चर्चा कराती है, ये तो वक्त बताएगा। प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं 11 बजे लोकसभा को, क्या कुछ उम्मीद है आपको, क्या बात हो सकती है? मैं प्रधानमंत्री जी से यही अनुरोध करूंगा कि 75 वर्षों में भारत का जो इतिहास रहा है, जो परंपरा रही है, सदन की जो कार्रवाई रही है और जिसमें हमारे महापुरुषों ने हिस्सा लिया है, देश के लिए बड़े बड़े बिल, बड़ी बड़ी योजनाएं, बड़ी बड़ी नीतियां पास की हैं, उनको अपनी स्मृतियों में रखिएगा। और आप नई संसद में नई शुरुआत करने जा रहे हैं तो पक्ष विपक्ष दोनों को एक साथ लेकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को मजबूत करने की आप सार्थक कोशिश करें। मैं प्रधानमंत्री। अगली खबर पंजाब से, जहां बठिंडा रेलवे स्टेशन के नजदीक आज यूथ कांग्रेसी वर्करों द्वारा नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस के तौर पर मनाया गया। इस मौके पर यूथ कांग्रेस वर्करों द्वारा कांग्रेस भवन से एक रैली के रूप में स्टेशन पर जाकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और प्रधानमंत्री का पुतला फूंका गया। उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी बहुत है, जो प्रधानमंत्री ने वादा किया था उसके मुताबिक नौकरियां नहीं दी गई है और सरकारी आधारों को बेचकर निजीकरण किया जा रहा है। इसको लेकर आज यूथ कांग्रेसी वर्करों द्वारा जगह जगह पर प्रदर्शन किया जा रहा है। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਆਪਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਏ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੱਢ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਲੱਖ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨ ਬਣਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਜਿਵੇਂ ਰੇਲ ਹੋ ਗਈ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਕਰਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। LIC ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਭਾਗ ਆ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਸਭ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की और, जो है कन्नौज से, जहां एक भीषण सड़क हादसे के शिकार हुए बाइक सवार। दरअसल हाईवे पर 2 बाइक सवारों को एक गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी और हादसे में 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई है। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सीसैयन गांव से ठठिया जा रहे थे बाइक सवार, तभी बदौसी गांव के समीप तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक में टक्कर मार दी, जिसमें 2 युवकों मौके पर मौत हो गई है। वहीं एक गंभीर रूप से घायल है, जिसे मेडिकल कॉलेज से कानपुर में रेफर करा दिया गया है। ये लोग गांव से आ रहे थे भदौती खेती काटने के लिए। कौन कौन? ससैन भरवा से भदौती के लिए। कौन कौन आ रहा था? वो शंकर चला रहा था, शंकर, प्यारे लाल और गोरे लाल। कहाँ जा रहे थे? भदौती आ रहे थे। फिर कैसे एक्सीडेंट हुआ? अब भदौती आने पे हम तो घर पे थे, हमको कहाँ मालूम घटना हुई। कौन
अब गन्ना गाँव ये लोग गाँव से आ रहे थे भदौती के कार्य के लिए। तो चलिए अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज़ और अपडेटेड रहिए खास और अहम खबरों के साथ। मैं अनाया शर्मा आपसे लूंगी विदा। नमस्कार।